13 साल की बच्ची का अपहरण, गैंगरेप। चाय वाले से दरोगा बोला, तेरी औकात क्या, जेवर कहां से ले आएगा। कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 13 साल की मासूम को घर से उठा लिया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया और जब पिता ने इंसाफ मांगा तो पुलिस वालों ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। आरोप है कि दरोगा ने कहा, तू चाय बेचता है, तेरे पास जेवर कहां से आएंगे। आखिर 18 घंटे तक बच्ची कहां थी, किस हाल में थी और क्यों पुलिस मेडिकल तक नहीं कराया। कानपुर कमिश्नरेट अंतर्गत पनकी थाना क्षेत्र का मामला। मेरी लड़की को बहला फुसलाकर कुछ खिलाकर मेरे घर से ले गए सवेरे 4 बजे। मेरा सामान भी ले गए और उसमें 8 लड़के और 3-4 लड़कियां औरतें हैं। पूरा ग्रुप है जिसमें कि सर्वेश, मनीषा, ममता, सुरेंद्र और जो फैमिली गई है उनके 2-1 नाम भाई हम नहीं जानते। बिल्कुल मेरी ये पूरी उनकी फैमिली है, वो लेके गए थे। ये कुल मिला के लड़कियों को, छोटी लड़कियों को बहलाते फुसलाते, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और ले जाकर क्या करते हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम। इनका यही होता ही रहता है। हमारी लड़की सवेरे 4 बजे गई, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत वो किया, तब ये मिली है मुझे और अभी मुझे मिली है, लेकिन मुझे पूरी तरीके तसल्ली नहीं है। मेरा सामान नहीं मिला, मुझे लड़की प्राप्त हुई है। बस मुझे इंसाफ चाहिए, मुजरिम चाहिए। मेरा कान का चैन है, मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी है कान की है और पायल है मेरी 100 ग्राम की। इतना है। मेरा सामान वापस दीजिए और इतने लोगों को सख्त से सख्त जगह, इनका गिरोह है, ये हमें इसी चीज का करते ही हैं। अब मंगल सिंह पकड़ में आएंगे तो पूरा गिरोह पकड़ में आ जाएगा। देवेंद्र कुमार सोनी, काशीराम कॉलोनी, पनकी, कानपुर। सर मेरी लड़की है 13 साल की, 2 महीने की। उसको राजा नाम का एक लड़का है, पड़ोसी का रहने वाला है, तो उसको बहला फुसलाकर सुबह 4 बजे 1/7/2025 को लेके चला गया। इसके बाद मैंने अपना 112 नंबर डायल किया। 4 बजे सुबह की बात है। पुलिस आई, फिर इसके बाद उन्होंने कहा थाने जाइए, हम थाने गए। फिर इसके बाद उन्होंने थाने वाले ने चौकी भेजा, हम चौकी गए। फिर वहाँ से चौकी थाना करते रहे। फिर खैर पुलिस ने हमारी मदद की, उनको घर गई, छापा मारा। जो भी 1-2 लोग मिले, उनके घर में पड़ोस के रिश्तेदार रहते हैं, मनीषा और सुरेंद्र। जो लड़का और लड़के के परिवार वाले ले गए वो तो फरार हो गए, वो तो मौके पे नहीं मिले, लेकिन बगल में उनके रिश्तेदार रहते हैं उसी मकान में, वो लोग मिले। तो पुलिस ने उन पर दबाव बनाया कि लड़की अगर शाम तक नहीं आई तो फिर आपके साथ मतलब कार्रवाई बहुत सख्त से सख्त की जाएगी। ये सहायता तो खैर हमें मिली पुलिस से। और शाम को हमारे पास फोन आया पुलिस चौकी रतनपुर से कि आप चौकी आइए। हम जब चौकी पहुंचे 9:30-10 बजे, तो टाइम तो देखा नहीं था, 9:30-10 का टाइम होगा करीब लगभग यही। तो वहाँ पे देखा कि हमारी लड़की बैठी थी, तो दरोगा जी ने हमको बुलाया, बोले ये लो आपकी लड़की आ गई है और आप लोग मारते हैं, पीटते हैं। तो हमने कहा, लड़की से उन्होंने बयान दिलवाया, बोले पापा तो नहीं मारते, मम्मी भी मारती है। लेकिन 50,000 रुपए थे, एक गले की चैन थी, 2 अंगूठी थी, मंगलसूत्र कान का था, पैर का था। लड़का तो वो अपनी रिश्तेदारी में मामा के पास रह रहा है। वो मंगल सिंह नाम है, मंगल सिंह। इसको गैंगस्टर है, फरार है, इस समय अपराधी है। वो यहीं पे लुका छुपा घूम रहा है, यहीं पे रहता है पनकी में ही आस पास। लड़के का नाम राजा है। अब सर हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की तो खैर पुलिस ने दिला दी थी, हम ये चाहते हैं कि हमारा हमको सामान दिला दिया जाए, जो जो पैसा जेवर जो भी ले गए, और हमारे साथ जो न्याय दिला दिया जाए। और ये लोग कल 10 लड़के हैं हमारे पास कल आए थे हमारे मारने के लिए। मतलब उसका क्या नाम सुरेंद्र, और सुरेंद्र की लड़की थी, और उनके लड़के का नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम, सर्वेश नाम है, सर्वेश थे। और उनके साथ 8-10 लड़के थे। तो इस वजह से हम लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर घूम रहे, तब हम यहाँ तक आ पाए। क्या हुआ है? मेरे साथ, मैं रात में सो रही थी, मेरे घर में कथा थी संडे वाले दिन, तो वो वहाँ गई थी मैं कन्या लेने। तो मैं वहाँ गई थी छोटी छोटी कन्या लेने, मैं उनके घर गई, मैंने उनका घर खटखटाया कि मुझे, वो राजा होंगे घर, उनके यहाँ गए थे। उन्होंने कहा, हमने कहा कि मुझे कन्या चाहिए, तो वो कहीं कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। वो जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे वो हमें नहीं पसंद थी, पता नहीं कौन सी थी, उसमें मेरे सामने व्हाइट पाउडर डाला था। तो हमने कहा हमें इससे टेस्ट नहीं आता, हमें ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद है। तो उन्होंने कहा इससे टेस्ट आएगा, पियो। हमें उससे हाथ तक नहीं लगा, उसने मेरी नाक बंद करी, पिलाया उसने। वो मनीषा थी,
उसने मुझे पिलाया। फिर उस टाइम से उन्होंने 3 बार मुझसे कहा कि भागना है, भागना है, भागना है। तो मैं उस टाइम से भागने का लत लग गया और फिर मैं घर आई। घर में एकदम आराम से मैंने कन्या खिलवाई मम्मी पापा के सामने। फिर मम्मी पापा मुझे प्यार से भी बात कर रहे थे तो मुझे खिसियाई लग रही थी, उनसे चिड़चिड़ाई मच रही थी, ऐसे लग रहा था उनसे खूब लड़े। फिर रात में मेरे मन में ऐसा लगा कि उन्होंने कहा है कि गेट खोल के रखो, 3 बार बोला। तो मैंने गेट खोल दिया। एकदम अचानक से उठी थी और फिर उधर से उन्हें गेट खोला मैंने, वो अंदर आए। फिर मम्मी पापा को उन्होंने पता नहीं क्या सिखाया या क्या किया, मुझे नहीं पता। उन्होंने पानी दिया, मैं पानी पिया। फिर मुझे वो लोग पानी अपने घर से लाए थे बॉटल में, वो मुझे नहीं पता कैसा पानी था, मैंने पिया। फिर पीने के बाद मुझे कुछ नहीं पता, मेरा शरीर एकदम जाम हो गया। फिर वो लोग पूछ रहे हैं कहाँ क्या रखा है, कितना पैसा, कहाँ जेवर। इतना बड़ा मेरे यहाँ बैग है, उसमें मेरे पापा के पैसे और मम्मी के जेवर थे। उन्होंने सब निकलवाया, मेरी मम्मी की साड़ी सब ले गए वो लोग। वो बैग मैंने टांगी थी, उनकी बहन टांगी थी। बिट्टी बिट्टी सब लोग बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता उसका। वो लोग ऐसे गए कि वहां गए, मैं कल्याणपुर स्टेशन है वहां पर थी मैं। फिर वहां से सुबह 5 बजे की ट्रेन, 5:18 की ट्रेन पर वहां फर्रुखाबाद में गई उनकी दीदी के घर। दीदी के घर जाने के बाद मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने मुझे डराया था कि अगर तुम मम्मी पापा के बयान में जाओगी तो मम्मी पापा तुम्हारे घर वालों को काट के फेंक देंगे। उसके बाद वो मुझे नहीं पता। पिस्तौल थी उनके पास, कह रहे हैं और भी है मेरे पास 2-4, वो जो गांव में गड़ी है, पता नहीं है मुझे कहाँ है। और चप्पू थी उनके पास, खूब नई थी, ऐसा लग रहा था धार करवाया उन्होंने मुझे वो दिखाया था। मैं डर गई थी इसलिए और जब मैं थाने में आई थी तो पुलिस वालों ने कहा था मुझसे कि तुम लड़के का नाम मत लेना, तुम कह देना मैं अकेले भागी हूँ। बस कमिश्नर ऑफिस कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैं उन लोग को सजा दिलाना चाहती हूँ बस। दिनांक 1 जुलाई 2025 को आवेदक देवेंद्र कुमार सोनी द्वारा लगभग दोपहर 2 बजे चौकी रतनपुर थाना पनकी पर आकर यह सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री जो लगभग 13 वर्ष की है सुबह 4 बजे से लापता हो गई है। इस प्रकरण की जांच की ही जा रही थी, तभी लगभग शाम 8 बजे आवेदक की नाबालिग पुत्री स्वयं चौकी रतनपुर थाना पनकी पर आई। इसी क्रम में नाबालिग पुत्री के माता पिता को बुलाया गया, उनसे आवश्यक पूछताछ की गई। इसके पश्चात नाबालिग पुत्री को उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया। आज आवेदक द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसके क्रम में थाना पनकी पर तुरंत FIR पंजीकृत की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों को देख करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य।